यूक्रेन के युद्ध की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया परेशान है, क्योंकि लगातार महंगाई भी बढ़ रही है। इसको लेकर पूरी दुनिया के देश चिंतित हैं। भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस युद्ध पर अपना रुख साफ कर दिया और कह दिया कि ये वक्त युद्ध का नहीं है, इसीलिए युद्ध को रोका जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात सीधे रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कही थी। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए, और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। वहीं अब जब युद्ध को 1 साल होने को आए हैं, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है और इस युद्ध में शांति के फार्मूले पर मदद मांगी है। आपको बता दें कि जेलेंस्की ने पीएम मोदी से फोन पर बात की है और उनसे रूस के साथ शांति के फार्मूले में भारत की मदद मांगी है, और उन्होंने ट्वीट किया है इसके बाद, जिसमें उन्होंने लिखा है, मैंने पीएम मोदी के साथ फोन कॉल की और उनके सफल G20 अध्यक्ष पद की कामना की। इसी मंच पर मैंने शांति के फार्मूले की घोषणा की है और अब मैं भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूं। मैंने मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया और संयुक्त राष्ट्र में भी समर्थन किया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पूरी दुनिया में बढ़ा है और पूरी दुनिया मोदी के सामने नतमस्तक है। इसी कड़ी में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी पीएम मोदी से मदद मांगी है और उम्मीद की है कि जल्द ही वो युद्ध रुकवा देंगे। आपको बता दें कि इसकी जानकारी भारत की तरफ से भी दी गई और बताया गया कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के अधिकारियों से भारतीय छात्रों की निरंतर शिक्षा की व्यवस्था करने का अनुरोध भी कर दिया है, जिन्हें इसी साल की शुरुआत में यूक्रेन से वापस आना पड़ा था। आपको बता दें कि अक्टूबर में जेलेंस्की ने कहा था कि कीव रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत नहीं करेगा। यूक्रेन के 4 रूसी कब्जे वाले क्षेत्रों में जनमत संग्रह पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने ये बातें कही थी, जिसके बाद भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन से साफ तौर पर कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है और इससे पूरी दुनिया में तबाही मची हुई है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की थी। वहीं पर जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यूक्रेन रूसी संघ के वर्तमान राष्ट्रपति के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा और कहा कि हमारा राज्य हमेशा बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। जेलेंस्की ने जिस तरीके से अब पीएम मोदी से मदद मांगी है, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में दखलंदाजी करेंगे और रूस को समझाएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो यूक्रेन के साथ हैं और उनको वो हथियार उपलब्ध कराते रहेंगे, जबकि भारत दूसरी तरफ इस युद्ध को शांत कराना चाहता है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन आप सुनिए भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की वो बातचीत, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये युद्ध का दौर नहीं है और ये युद्ध खत्म होना चाहिए। मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों को बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे, तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी, और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है, और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं, और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है, और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं, हमें जरूर उन रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए,
उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा, लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं। एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला, जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायोलेटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में, इस संकट के काल में, हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके,